मूवी की शुरुआत में हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक 8 साल के बच्चे फिलिप्स को देखते हैं। एक दिन फिलिप्स के शहर में दुनिया का मशहूर तारों पर चलने वाला सर्कस आया था। उन्हें तार पर चलता देख फिलिप्स उनसे काफी इंस्पायर्ड होता है। इस सर्कस के बाद फिलिप्स के मन में तारों पर चलने की एक अलग ही जुनून आ चुकी थी। इसीलिए घर जाते ही वो अपने गार्डन की पेड़ों में 4 रस्सियां लगाता है और उन पे चलना शुरू करता है। अब धीरे धीरे करके फिलिप्स 4 रस्सियों की जगह 3, 2 और फिर 1 रस्सियों पर चलना सीख चुका था। लेकिन उसके डैड को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका बेटा सर्कस में एक जोकर बने। एक दिन फिलिप्स मौका देखकर बड़े सर्कस में घुस जाता है और वहां की रस्सियों पर चलने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। वो जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाता है, तभी पापा रोडी नामी एक आदमी उस पर चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं, बदमाश तुम फौरन नीचे आओ, तुम ऊपर कैसे चढ़ गए। ये शख्स वही इंसान है जिसे फिलिप्स ने बचपन में रस्सियों पर चलता देखा था। नीचे आते ही पापा रोडी फिलिप्स को पीटने के लिए आते हैं। तभी फिलिप्स एक बक्से से जा टकराता है, जिससे उसमें रखी चीजें बिखर जाती है। फिलिप्स उन चीजों को उठाकर जगलिंग करने लगता है। ये देखकर पापा रोडी फिलिप्स से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। लेकिन उन दोनों की आपस में वहाँ नहीं बनती, इसीलिए पापा रोडी फिलिप्स को वहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद फिलिप्स के डैड भी उसे घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उनकी हरकतों से सभी तंग आ चुके थे। फिलिप्स अपनी यूनिसाइकिल पर अपना सपना पूरा करने निकल चुका था। फिलिप्स का सपना था कि वो अपनी रस्सियों को किसी ऊंची जगह पर लगाकर जरूर चलेगा, जिसके बाद वो पेरिस की शहरों में लोगों को स्ट्रीट सर्कस दिखाया करता था और उसी से कुछ पैसे भी कमाया करता था। ऐसा करने में और लोगों को एंटरटेन करने में फिलिप्स को बहुत खुशी मिलती थी। फिलिप्स खुद को जोकर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट समझता है। बिना परमिशन के रोड पर सर्कस दिखाने की वजह से फिलिप्स को कई बार फील्ड छोड़कर भागना पड़ता था और कई बार तो वो अपनी इन हरकतों की वजह से जेल भी जा चुका था। फिर एक दिन एक लड़की स्ट्रीट पर गिटार बजा रही थी। इसी दौरान फिलिप्स भी अपनी महफिल वहां जमा देता है, जिस वजह से उस लड़की के सारे ऑडियंस उसे छोड़कर फिलिप्स का करतब देखने चले जाते हैं। फिलिप्स का शो खत्म होते ही वो लड़की फिलिप्स के पास आती है और कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मेरे सारे ऑडियंस छीन लिए। फिलिप्स कहता है, जब मैं रस्सियों पर करतब दिखाता हूँ तो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती। एनीवे आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, जब भी तुम यहाँ पर शो करोगी मैं अपना शो यहाँ नहीं करूँगा। वो लड़की कहती है, मैं हर वीकेंड यहाँ आया करती हूँ। फिलिप्स कहता है, ठीक है, इन दिनों मैं यहाँ नहीं आऊंगा। इस डील के बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। ये लड़की अपना नाम एनी बताती है। नेक्स्ट डे जब फिलिप्स अपना शो दिखा रहा था, तब एक छोटी बच्ची उसे एक कैंडी देती है, जिसे खाते ही फिलिप्स की दांतों में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए वो डेंटिस्ट के पास भी जाता है। वहाँ एक मैगजीन के थ्रू उसे पता चलता है कि न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे ऊंचा ट्विन टावर बन रहा है, जिसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है और इन टावरों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। फिलिप्स उस मैगजीन के पेज को फाड़कर सीधा अपने घर आता है और वो ये डिसाइड करता है कि एक दिन वो इन ट्विन टावर के बीच अपनी रस्सी लगाकर जरूर चलेगा, क्योंकि ऐसा करना अब उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। फिलिप अपने इस अनोखे सपनों के बारे में एनी को भी बताता है। एनी कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी। फिलिप्स कहता है, अब चाहे लोग मुझे पागल ही क्यों न समझे, मैं अपने सपने को पूरा जरूर करूंगा। एनी भी इस काम में फिलिप्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से इनकी छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी। इसके बाद एनी अपने आर्ट स्कूल में 2 पेड़ों के दरमियान फिलिप्स की रस्सी बनवा देती है, ताकि फिलिप्स वहाँ प्रैक्टिस कर सके। अब फिलिप्स रोजाना वहाँ प्रैक्टिस किया करता था, जिसके बहाने वो अब एनी से भी मिल सकता है। एक दिन जब फिलिप्स वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, तो उससे मिलने के लिए एक फोटोग्राफर आता है, जिसका नाम लुइस होता है और वो फिलिप्स की कुछ फोटोज लेना शुरू कर देता है। फिलिप्स उसे बताता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर एक ऐसा कारनामा करूँगा जो इस जनरेशन का सबसे बड़ा कारनामा होगा। दरअसल मैं दुनिया की सबसे ऊंची टावर पर रस्सी लगाकर चलूंगा, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये इल्लीगल है, लेकिन एक कलाकार हमेशा बागी होता है, वो हमेशा बगावत करता है। लुइस कहता है, ठीक है, मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे फोटोज लेकर तुम्हें बहुत फेमस बना दूंगा। फिलिप्स कहता है कि हाँ, तुम इस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो।
तभी फिलिप्स की प्रैक्टिस करने वाली रस्सी टूट जाती है और फिलिप्स नीचे गिर जाता है। लुइस कहता है तुम्हारा इस जनरेशन का सबसे बड़ा इवेंट कहीं सबसे बड़ी दुर्घटना में न बदल जाए। नेक्स्ट सीन में फिलिप पापा रूडी के पास गांठ बांधने के लिए सीखने जाता है, लेकिन पापा रूडी कहते हैं जिस काम को सीखने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वो मैं तुम्हें ऐसे ही सिखा दूं। मैंने सही तरीके से तार बांधना, गांठ बांधना सिर्फ अपने बेटे को ही सिखाया है। फिलिप्स कहता है ओ चचा मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको माला माल कर दूंगा, आप प्लीज मुझे ये सिखा दो। अगले दिन से पापा रूडी फिलिप्स को ट्रेन करना शुरू करते हैं और उसे गांठ बांधना सिखाते हैं। साथ ही वो फिलिप्स को अपने ट्रूप के साथ रहने की परमिशन भी देते हैं। रोजाना करतब खत्म होने के बाद फिलिप्स सर्कस टेंट में रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि सड़कों पर वो इतनी ऊंची रस्सी नहीं बांध सकता था। पापा रूडी उसकी डेडिकेशन देखकर उसे गांव में परफॉर्म करने का मौका देते हैं। वो 2 पेड़ों पर रस्सी बांध देते हैं। इसके नीचे एक झील थी, लेकिन फिलिप्स जैसे ही रस्सी पर चलना शुरू करता है झील में फिशिंग कर रहे मछुआरे उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर फिलिप्स नर्वस होकर नीचे गिर जाता है। फिलिप्स अपने इस फेल्यूर को रिकवर करने के लिए 2 पुरानी इमारतों के बीच अपनी रस्सी बांधने का सोचता है। यहाँ पर हर रोज टूरिस्ट आया करते थे, इसीलिए फिलिप्स और लुइस सारी रात जागकर वहाँ रस्सी बांधते हैं और सुबह होते ही फिलिप्स उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है। ये बिल्डिंग काफी ऊंची थी, इतनी ऊंची कि वहाँ से गिरने के बाद फिलिप्स की हड्डी पसली सब टूट जाने वाली थी, लेकिन फिलिप्स बिना डरे लोगों को अपना करतब दिखाता है, जिसे देखकर लोग बहुत तालियां बजाते हैं। तभी वहाँ की पुलिस आकर फिलिप्स को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ये इल्लीगल था। फिर उसकी फोटोज न्यूज़पेपर में भी छपी थी, लेकिन फिलिप्स काफी गुस्से में था। वो कहता है दुनिया में टैलेंट की कोई कदर ही नहीं। अगले दिन फिलिप्स एनी के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो ऊंची टावर न्यूयॉर्क में ही थी। ये ट्विन टावर का स्ट्रक्चर तो बन चुका था, लेकिन अंदर का काम अभी भी बाकी था। वहाँ पहुँचने के बाद जब फिलिप्स उसकी ऊंचाई देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था, जिसमें 110 फ्लोर्स थे। फिलिप्स तो पहले सोचता है कि वो इसकी ऊंचाई पर नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर वो हिम्मत करके चोरी चुपके उसकी छत पर जाता है और वहाँ जाकर वो डिसाइड करता है कि एक दिन वो यहाँ तार बांधकर जरूर चलेगा और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे मुश्किल काम था इन 2 बिल्डिंगों के बीच रात के अंधेरों में चोरी चुपके तार बांधना। इस काम को फिलिप्स अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे अपनी टीम में एनी और लुइस के अलावा और भी लोगों की जरूरत थी। फिर वो पापा रूडी के पास जाता है कि आखिर उन बिल्डिंगों के दरमियान तार कैसे बांधी जाए। पापा रूडी उसे बताते हैं कि तार के साथ साथ तुम्हें 2 लंगर भी बांधनी होगी, और इसी के साथ साथ पापा रूडी फिलिप्स से लिए हुए सारे पैसे भी उसे वापस कर देते हैं, जो उन्होंने उसे सिखाने के बदले लिए थे। वो कहते हैं इस काम में कुछ तो खास बात जरूर है। अब इस काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर तार को एक छत से दूसरी छत तक पहुंचाएंगे कैसे। इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये पतले तार को दूसरी छत तक पहुंचाएंगे और उसके सहारे मोटे तार को खींच लेंगे। लेकिन इतनी दूर तक पतले तार को भी पहुंचाना मुश्किल था, इसीलिए लुइस एक लड़के को फिलिप्स से मिलवाने लाता है, जिसका नाम जेफ था। जेफ एक मैथमेटिशियन था और इस काम में जेफ की कैलकुलेशन और ट्रिग्नोमेट्री काफी काम आने वाली थी। फाइनली सभी मिलकर पतली तार को दूसरी छत तक पहुंचाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। वो लोग इस काम के लिए तीर का सहारा लेने वाले थे और इसी के साथ फिलिप्स के मिशन में 4 लोग हो चुके थे, जिसके बाद फिलिप्स अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक दिन डिसाइड करता है और ये दिन था 6 अगस्त 1974। इसके बाद फिलिप्स एक नकली आर्किटेक्चर बनकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाता है, क्योंकि उसे वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी थी कि कौन सी सिक्योरिटी कब आती है कब जाती है, क्योंकि उसे लोहे के मोटे मोटे तार दूसरी बिल्डिंग्स तक चोरी छुपके पहुंचाने थे। इसके अलावा उसे बड़े बड़े इक्विपमेंट को भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की छत तक ले जाना था। फिलिप्स जब लिफ्ट से ऊपर जा रहा था तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है, जो कि इसी बिल्डिंग में 82 फ्लोर पर काम करता था। इस शख्स का नाम बैरी था। बैरी बताता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा फैन हूँ। पहली बार मैंने तुम्हें पुलिस की वैन में देखा था। गजब बेइज्जती है। फिलिप्स बैरी को भी अपने इस मिशन में शामिल कर लेता है, क्योंकि आगे चलकर वो उसके बहुत काम आने वाला था। नेक्स्ट डे फिलिप और सर रामानुजन का चेला जेफ टीम से टच में रहने के लिए वॉकी टॉकी लेने जाते हैं। शॉपकीपर पहले तो उन्हें वायरलेस वॉकी टॉकी देता है, लेकिन फिलिप्स को वो नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह से पुलिस वाले उनकी बातों को सुन सकते थे। शॉपकीपर को लगता है कि ये लोग कोई बैंक लूटने जा रहे हैं। वो कहता है हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे बैंक लूटने से कोई दिक्कत नहीं है। जिसपे फिलिप उसे अपने पूरे ड्रीम के बारे में बताता है। अब जब वो शॉपकीपर वहाँ का ही रहने वाला था, इसीलिए फिलिप्स उसे अपनी टीम में आने का ऑफर करता है और वो मान भी जाता है। इसी के साथ फाइनली अब फिलिप के टीम में 6 लोग हो चुके थे।
धीरे धीरे दिन बीतता है और अब दिन आ चुका था 5 अगस्त। फिलिप अपने पूरे टीम मेंबर को पूरी प्लान 20 दफा सुना चुका था। फिलिप्स की बकबक सुनकर सभी लोग पक चुके थे, लेकिन ऐसा करना जरूरी था क्योंकि एक गलती का मतलब था फिलिप्स की मौत। 5 अगस्त की रात फिलिप्स ठीक से सो नहीं पाता। वो बस यही सोचता है कि किसी तरह मुझे अपने सपने को पूरा करना है। फिलिप्स आधी रात को उठकर अपने लिए एक ताबूत तैयार करता है और एनी से कहता है हो सके ये मेरी आखिरी रात हो, जिस वजह से एनी और उसमें लड़ाई हो जाती है। एनी कहती है तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुमने आज तक अपने किसी साथी को एक थैंक यू तक नहीं बोला। जिसपे फिलिप्स आधी रात को ही जाकर अपने सारे दोस्तों को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा देता है और कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। चले ठीक है अब सो जाएं। 6 अगस्त की सुबह होते ही ये सभी के सभी अपने मिशन पर चल चुके थे। बैरी कुछ लोगों को अपने ऑफिस में छुपा देता है ताकि रात होते ही वो सभी चुपके से छत पर जा सके। सूरज ढलते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिलिप सभी को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता है, जिसमें फिलिप की टीम में था जेफ, जिसे ऊंचाई से काफी डर लगता है। दूसरे वाले बिल्डिंग से लुइस तीर चलाता है, लेकिन रात के अंधेरों में फिलिप्स को वो तीर दिखाई नहीं देती। फिलिप्स अपने हाथों से तीर में लगे रस्सी को महसूस करके ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। जिसके बाद वो पूरी तरह से नंगा पुंगा हो जाता है ताकि तीर में लगी रस्सी उसकी बॉडी से टच हो सके, और फिर वो रस्सी उसे मिल भी जाती है। फिर वो लोग रस्सी के सहारे तार को एक छत से दूसरी छत तक पहुंचाना शुरू करते हैं और ऐसे ही काम करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन इनकी तारें अभी भी पूरी तरह से कसी नहीं थी। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है और वो फिलिप्स और उसके दोस्तों को तार लगाते देख लेता है। फिलिप्स को लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इन लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो फिलिप अपना कॉस्ट्यूम पहनता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मंच था। और फाइनली फिलिप अब तार पर चलना शुरू करता है। एनी दूरबीन के सहारे फिलिप को बिल्डिंग के नीचे से देख रही थी। एनी को ऊपर देखता देखकर वहाँ आ जा रही भीड़ फिलिप्स को देखने लगती है। जो सपना फिलिप ने महीनों पहले देखा था वो अब धीरे धीरे सच होता दिखाई दे रहा था। हालांकि यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत था, लेकिन फिलिप्स डरता नहीं है। वो अपने बैलेंसिंग स्ट्रिक के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं लुइस फिलिप्स की फोटोज लेने में लगा हुआ था। इसी के साथ फिलिप्स धीरे धीरे चलते हुए एक टावर से दूसरी टावर तक पहुंच चुका था। ये देखकर नीचे खड़े लोग फिलिप्स के लिए बहुत तालियां बजाते हैं क्योंकि वे लोग ऐसा शो पहली बार देख रहे थे। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जब फिलिप्स दूसरे टावर को पलटकर देखता है तो उसे लगता है कि वो टावर उसे दोबारा से अपने पास बुला रही है। इसीलिए वो फिर से तारों पर चलकर दूसरे टावर तक जाने लगता है। और इतना ही नहीं, जब वो बीच में पहुंचता है तो वो नीचे खड़ी ऑडियंस को भी देखता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनका शुक्रिया अदा करता है। वो ना के केवल नीचे देखता है, वो उस तार पर बैठता भी है और तो और सो भी जाता है। फिर जब वो टावर तक पहुंचने वाला था तभी पुलिस आ जाती है और फिलिप्स के दोस्त को अरेस्ट कर लेती है। ये देखकर फिलिप्स टावर की छत तक जाता ही नहीं बल्कि वो दोबारा से मुड़कर दूसरी टावर तक जाने लगता है। तभी उस टावर पर भी पुलिस आ जाते हैं, जिस वजह से फिलिप्स टावर तक जाना ही नहीं चाहता था। वो काफी देर तक उसी तार पर चलता रहता है। बेचारे पुलिस वाले भी उसे इतनी ऊंचाई पर चलता देख डर रहे थे। इसी तरह फिलिप्स कई बार तारों पर चलता है। बीच बीच में वो अलग अलग तरह के कारनामे भी करता है जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं किया था। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब फिलिप की तार लूज होने लगी थी, जिस वजह से फिलिप को ना चाहते हुए भी टावर की छत तक जाना पड़ता है। वो टावर की छत पे पहुंचते ही कहता है, हाय मेरा नाम फिलिप है और मैं तारों पर चलता हूँ। लेकिन तभी पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं और उसे हथकड़ियां पहना देते हैं। फिलिप्स के छत पर जाने के बाद उसकी ऑडियंस को भी जान में जान आती है। अब वो सभी बहुत खुश थे। नीचे आते ही लोग फिलिप्स के लिए बहुत तालियां बजाते हैं। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिलिप अपनी सजा काट के वापस आ चुका था। बाहर आते ही वो एनी और अपने सारे दोस्तों से मिलता है। फिलिप्स के इस कारनामे के बाद हर जगह फिलिप्स की ही चर्चा हो रही थी। न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन तक बस फिलिप्स की ही फोटो छपी थी और अब फिलिप्स को ट्विन टावर की छत पर बिना परमिशन जाने का पास भी मिल चुका था क्योंकि वो अब दुनिया में काफी मशहूर हो चुका था। और इसी के साथ फिलिप्स का अनोखा सपना पूरा होता है। वैसे गैस मैंने भी एक सपना देखा है कि मेरे जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, तो प्लीज आप सभी हमें सपोर्ट करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।